हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम लोग एडुटेरिया का बिहार दवा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 से 50 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। अभी 51 से 100 तक का डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 51, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में समाचार पत्र है, दूसरा में उसके संपादक से मिलान करना है। तो सोम प्रकाश का ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश का ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इंडियन मिरर का देवेंद्रनाथ टैगोर, युगांतर का बारिंद्र कुमार घोष और नेटिव ओपिनियन का BN मांडलिक होगा। अर्थात 51 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न देखें तो भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया? सैयद वंश ने शासन किया था और इसके संस्थापक खिज्र खां थे। अगले प्रश्न, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो इनमें से सभी, इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से और मौलवी अहमदुल्ला भी भाग लिए थे। अगला प्रश्न देखें तो उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्ति लिखी थी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। अगला प्रश्न, नाजीवाद किसका समर्थक था? तो नाजीवाद राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका ऑप्शन डी, थॉमस मोरे। अगला प्रश्न, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह गुजरात में माही नदी किनारे बसा हुआ था, यही गलत है। यह गुजरात में साबरमती की सहायक नदी भोगवा नदी के तट पे बसा था। यहाँ एक बंदरगाह भी था, यह कथन बिल्कुल सही है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, यह भी कथन सही है। और यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था, यह भी कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धर्म महामात्र। अगले प्रश्न की ओर चले। गांधार शैली निम्न में से किसका एक समन्वय है? तो गांधार शैली किसका समन्वय है? ऑप्शन डी, भारतीय तथा यूनानी कला। और इसका ज़्यादातर विकास जो हुआ था वो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में इसका ज़्यादा हुआ था विस्तार। अगला प्रश्न, हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी, यह कथन बिल्कुल सही है। फाहियान ने हर्षवर्धन के शासनकाल में शासन किया, यह कथन गलत है। फाहियान नहीं बल्कि हेनसांग, इनके शासनकाल में हेनसांग आए थे, न कि फाहियान आए थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कहाँ? कन्नौज ले गया, बिल्कुल सही है। और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान मत से प्रभावित था, यह भी कथन सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। चेर शासकों ने अपने अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया? इसका ऑप्शन बी, मलयालम भाषा। चेर शासकों ने मलयालम भाषा का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन है इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। दूसरा कथन है उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। तीसरा कथन है उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और
3। कथन 2 असत्य है क्योंकि इन्होंने आत्मा परमात्मा के बजाय दुख की समस्या और मुक्ति मार्ग के विषय में इनके मूल कथन होते थे, दुख की समस्या और मुक्ति मार्ग, इसलिए कथन 2 गलत हो गया, कथन 1 और 3 सही है। अब अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पौंडीचेरी। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न, किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को चुनना है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है, यह कथन और ये भी कथन असत्य है क्योंकि सिंधु नदी लद्दाख से होकर प्रवाहित होती है। दूसरा कथन है श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है, ये भी कथन गलत है। श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? सिंधु की, न कि श्योक की। झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह भी गलत है। सतलज सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, अर्थात सभी कथन असत्य है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में नदी है और दूसरा में उस पे बने बांध या डैम है। तो नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध बना है, और चंबल नदी पे कौन सा बांध है? तो राणा प्रताप सागर बांध है। कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध है। कावेरी नदी पे मेट्टूर बांध है। इसका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2 और 8, क्योंकि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है, तो इसका हो जाएगा 2 8 2, लेकिन यहाँ +2 दिया हुआ है इसलिए इसका ये 2 खत्म हो जाएगा, तो 2 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, अतः ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु के तट पे स्थित नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मछलीपट्टनम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जनजाति राज्य की जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो भील गुजरात, यह बिल्कुल सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, यह भी सही है। तोड़ा तमिलनाडु, यह भी सही है। गलत है ऑप्शन डी, वासी केरल। अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ब्राजील। अगला प्रश्न है, ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ताल की जो मिट्टी होती है वो रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ऑप्शन बी सही है। 74 नंबर प्रश्न है, असंगत जोड़ों को पहचानिए। कौन सा जोड़ा असंगत है? तो बरेला वन्यजीव अभ्यारण्य वैशाली में है, यह कथन बिल्कुल सही है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, यह भी कथन सही है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी चंपारण न होकर पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और चौथा, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में ही स्थित है, अर्थात ऑप्शन सी गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दौरान होने वाला वर्षा जो है उसका संबंध किस मानसून या विक्षोभ से? तो इसका सही उत्तर होगा 75 का सी, पश्चिमी विक्षोभ।
अगला प्रश्न है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो इसका सही उत्तर है सी, रियो सम्मेलन, जो 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न है, यदि श्रम पूंजी से सस्ता हो तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होता है, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा संकट उस संकट का प्रमुख कारण रहा? इसका सही उत्तर होगा बाहरी ऋण का उच्च स्तर के कारण भारत को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो बाजार का नियम जेबी से द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डेयरी आर्थिक गतिविधियां किस क्षेत्र में आती है? तो ये इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधी जितने भी गतिविधियां हो, खनन हो, डेयरी हो, पशु उद्योग हो, सब प्राथमिक क्षेत्र में ही आते हैं। अगला प्रश्न है, रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक ऋण देता है। कैसा ऋण? अल्पकालिक ऋण, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 27 मई को। कौन सा दिन? 27 मई, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ग्रुप ए के संगठन को ग्रुप बी में उनके मुख्यालय से मिलाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिमल पटेल। अगला प्रश्न, गैबोन देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो गैबोन देश की राजधानी ऑप्शन बी, लिब्रेविले। जबकि ब्राज़ाविले किसकी राजधानी है? तो ब्राज़ाविले कांगो की है। बंजुल किसकी है? बंजुल गाम्बिया की राजधानी है। मोरनी किसकी है? मोरनी कोमोरोस की राजधानी है। अगला प्रश्न, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1916 में की गई थी। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1989 को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इजराइल। जबकि जापान की संसद को हम लोग डायट के नाम से जानते हैं। अब आगे हिंदी का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही उत्तर होगा घृणा। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मितभाषी। अगला प्रश्न है, भर पेट किस समास का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इसका पैसिव में बदलना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। अगला प्रश्न है, fill in the blanks with suitable option. Catherine says that she fill in the blanks in the love before. इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, had never been. Catherine says that he had never been in love before. अगला प्रश्न है, वन स्टूडेंट वन क्रेडिट कार्ड आईडी कार्ड का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपार, APAAR। अगला प्रश्न है, रामू के पास 200 खिलौने थे, उसने दिवाकर को 10%, ममता को 20% और एक दहाई खिलौना करण को दे दिया। वितरण के बाद रामू के पास कितने खिलौने बच गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 120 खिलौने होंगे। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 3x दिनों में कर सकता है, दोनों एक साथ कार्य पूरा करने में 12 दिन का समय लगता है, तो x का मान बताना है। अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 16 डेज। यह समय और कार्य का बहुत आसान प्रश्न है, आराम से बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक रीजनिंग का है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 25। अगला प्रश्न एलसीएम से संबंधित है, उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 111 और 185। अगला प्रश्न रीजनिंग का ही है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। राम फोटो में किसकी ओर संकेत कर रहा? तो इसका बहुत आसान आंसर है, वह स्वयं की ओर कर रहा, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों, इस तरह हमने एडुटेरिया के बिहार दरोगा के लिए पहला सेट को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और अगला कुछ ही समय में अगला सेट भी डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहे, धन्यवाद।